पुस्तक उसका 2 अध्याय। आज कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? अपनी बाइबल दिखाओ। हालेलुया। बाकियों की बाइबल कहाँ है? घर पे बाइबल क्या कर रही है? वहां पढ़ी का मतलब नहीं है, हाथ में होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो सबके जीवन में एक जैसा काम नहीं करता। आपको मालूम है, सबके जीवन में एक जैसा काम नहीं करता। हालेलुया। अगर इन भाइयों के जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग काम किया तो इनको अलग अलग वरदान भी दिए। इन बहनों को परमेश्वर ने अगर अलग अलग सेवकाई दी है तो अलग अलग वरदान भी दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा सबको एक जैसा इस्तेमाल नहीं करता, एक जैसी बरकत नहीं देता, एक जैसी चंगाई नहीं देता, एक जैसी हीलिंग नहीं देता, एक जैसी सामर्थ्य नहीं देता। सबको अलग अलग परमेश्वर क्या करता है? ये सामर्थ्य देता है, सबको अलग अलग वरदान देता है। आज आप समझने की कोशिश करना कि परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहता है, परमेश्वर के लिए आपकी क्या योजना है, परमेश्वर आज आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है। आज बहुत सारी बहनें सोचती हैं कि परमेश्वर ने इसके जीवन में तो गवाही बना दी, मेरे जीवन में गवाही नहीं बनाई। परमेश्वर ने बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज परमेश्वर मुझे कब चुनेगा। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने आपको चुन रखा है। हालेलुया। बस आपके अंदर एक वहम है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना। आपके अंदर एक डर है कि परमेश्वर ने मुझे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अभी तक एक डर है, उस डर को क्या करना है? अपने अंदर से निकाल बाहर कर देना है। हालेलुया। परमेश्वर का जब आत्मा काम करता है तो मैंने कहा कि एक जैसी सामर्थ्य नहीं देता, एक जैसी चंगाई नहीं देता, एक जैसी बरकत नहीं देता, सबकी अलग अलग बरकतें हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अलग बरकत का मतलब क्या है? अलग अलग सामर्थ्य का मतलब क्या है? अलग अलग चंगाई का मतलब क्या है? कि परमेश्वर आपको मेरे अलग गवाही में खड़ा करना चाह रहा है। आमीन। आपकी गवाही अलग होगी, आपकी ब्लेसिंग अलग होगी, आपकी मेरे अज़ीज़ों हीलिंग जो है, चंगाई जो है, वो दूसरे से अलग होगी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कभी हुआ है कि परमेश्वर ने एक को मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, एक जैसी बरकत दी हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं। कभी परमेश्वर कभी ऐसा हुआ है कि दोनों को एक जैसी चंगाई मिली हो? नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि दोनों को एक जैसी सामर्थ्य के द्वारा इस्तेमाल किया हो? नहीं। आप बाइबल में आप नोट करके देखो कि जब पौलुस और सिलास को मेरे अज़ीज़ों सेवकाई के लिए अलग किया गया तो पौलुस भी मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, सिलास के साथ सिर्फ जेल खाने तक था। हालेलुया। सिर्फ जेल खाने तक था। उसके बाद मेरे अज़ीज़ों, सिलास मेरे जो अलग सेवकाई में चला गया और पौलुस अलग सेवकाई में चला गया। आमीन, हालेलुया। कुछ बहन भाई मेरे अज़ीज़ों आज भी सोच कर बैठे हैं कि अभी तक मुझे परमेश्वर ने नहीं चुना, अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बहन भाई सोच के बैठे हैं कि परमेश्वर मुझे कब इस्तेमाल करेगा। जब इस्तेमाल करेगा मैं तभी परमेश्वर की सेवा कर पाऊंगी, मैं तभी परमेश्वर की सेवा कर पाऊंगा, मैं तभी गवाही दूंगा, तभी गवाही दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या करता है मेरे अज़ीज़ों? आपको चुन लेता है लेकिन लंबे समय तक आपसे बात नहीं करता। समझ रहे? फिर समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर आपको चुन लेता है लेकिन लंबे समय तक आपसे बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप मेरे अज़ीज़ों अभी उस बरकत के लिए, उस सामर्थ के लिए अभी आप तैयार नहीं हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी उस बरकत के लिए, उस सामर्थ के लिए आप तैयार नहीं हुए हो। हालेलुया। अब आपको परमेश्वर एक विषय देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको एक अलग विषय में लेके जाना चाहता है, एक अलग ताई में लेके जाना चाहता है। और वो अलग ताई का मतलब क्या है? जब तक आप नहीं समझोगे आपको मालूम नहीं चलेगा। पास्टर सिस्टर आपसे बहुत बार कहते हैं कि रात को उठो प्रार्थना करो। पास्टर सिस्टर मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, जब कहते हैं तो वो अपनी ओर से नहीं कहते,
हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, पास्टर सिस्टर तो हर एक कोई कहते रहते हैं, हर एक कोई कहते हैं कि रात को उठो दुआ करो, दिन में दुआ करो, दोपहर को दुआ करो, सुबह प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन जब आपके लिए कह दिया तो समझ लो आपके लिए कह दिया, किसी दूसरे के लिए नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि सामर्थ्य एक जैसी नहीं है, बरकत एक जैसी नहीं है, चंगाई एक जैसी नहीं है। आपको परमेश्वर ने अलग गवाही देने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी गवाही दूसरे से बेस्ट होगी। आमीन, जोर से आमीन। आपकी गवाही दूसरे से बेस्ट होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी गवाही मेरे अज़ीज़ों मायने रखती है कि आप कैसी गवाही लेके आ रहे हो। हालेलुया। आज आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। आमीन। मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर चुन लेता है, लेकिन तब तक गवाही नहीं बनाता जब तक आप उसके लायक नहीं हो जाते। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे बहन भाई लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन मेरे तो क्या होता है, लंबे समय के बाद क्या होता है, वो रुक जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, बाइबल छोड़ देते हैं। ठीक है जी। एक भाई आया अभी थोड़े दिन हो गए, ठीक है, उसने कहा कि ठीक है मैंने 6 महीने क्या मैंने ठीक है काफी टाइम हो गया मैंने बाइबल ही नहीं उठा के देखी। उसके जीवन में कहां से ब्लेसिंग बनेगी। हालेलुया। एक भाई आया मेरे अज़ीज़ों, उसने कहा कि मैं लंबे समय से मैंने प्रार्थना भी छोड़ दी, बाइबल भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया और मैं खुदा को मानता हूं। ये कैसा मानना होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे अज़ीज़ों आप ठीक है, आपको परमेश्वर ने इसलिए चुन के रखा हुआ है कि आपको परमेश्वर एक अलग गवाही बनाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम जा रहे हैं तो आज हमें एक विषय को समझना है कि परमेश्वर कब इस्तेमाल करता है और कैसे और कहां पर इस्तेमाल करता है। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। आइए दूसरा अध्याय दानियल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। दानियल पहला अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली आयत को पढ़ो। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है जी। ठीक है जी, आपको एक अलग विषय देता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको एक अलग स्वप्न देता है। यहाँ पे एक जो राजा है, राजा नबूकदनेस्सर, ठीक है जी। ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा इसलिए सुनाना चाहता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि इस कहानी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने अपने राज्य के दूसरे वर्ष में क्या देखा, एक स्वप्न देखा और उसका मन बहुत ही उदास और व्याकुल हो गया और उसको नींद नहीं आई। आगे, तब राजा ने आज्ञा दी कि जोशी, तांत्री और टोहने और कसती बुलाए जाए कि वे राजा के उसके। तब राजा ने आज्ञा दी कि क्या किया जाए, ज्योतिषी और टोहना और तांत्री और कसती बुलाए जाए। आगे, वे राजा के स्वप्न बताए, वे राजा का स्वप्न बताए। आगे, इसलिए वे आए और राजा के सामने उस राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा। राजा ने उनसे क्या कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा, मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन बहुत व्याकुल है कि मैं स्वप्न कैसे समझूं, मैं स्वप्न को कैसे समझूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है जी, कि आपकी ब्लेसिंग तब तक रुकी रहती है, तब तक हीलिंग रुकी रहती है जब तक आप तैयार नहीं होते। जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक मेरे अज़ीज़ों आपको परमेश्वर गवाही नहीं बनाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे जो राजा नबूकदनेस्सर है, इसने अपने दूसरे राज्य के मेरे अज़ीज़ों ठीक है पहले वर्ष में ही क्या देखा, ठीक है दूसरे राज्य, ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है कि राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने मेरे अज़ीज़ों व्याकुल होकर एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में वो क्या देख रहा है, ठीक है जी, एक बहुत बड़ी एक घटना होने वाली है। उस सपना में वो क्या देख रहा है, एक बहुत बड़ा ठीक है जी टाइम आने वाला है और उस स्वप्न को देखकर वो क्या हो गया जी, वो हैरान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सपने तो हमें भी बहुत सारे आते हैं,
आते कि नहीं आते? कुछ याद रहते, कुछ याद नहीं रहते। कुछ याद रहते जिनको हम मेरे तो लंबे समय तक याद रखते हैं, और वो स्वप्न मेरे अजीजों ठीक है जी काम भी आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हमें बहुत पुराना सपना क्या होता है जी, एक दिन याद आता है कि आज परमेश्वर ने उस स्वप्न को क्या किया है, पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल में यहां पर देखते हैं, इसे इको बंद करो, इसको इको बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया, ठीक है जी, जब राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिखाया, ठीक है जी, तो राजा नबूकदनेस्सर ने भी क्या देखा, ठीक है जी, स्वप्न देखकर वो उठ गया और वो खड़ा हो गया, और उसने सारे ज्योतिषियों को, तांत्रियों को, टोनों को, कसदियों को बुला लिया। उस टाइम के जितने भी ज्योतिषी तांत्री थे, जितने भी टोना करने वाले थे, जितने भी मेरे जो कसदी लोग थे, सबको बुला लिया। और जब बुला लिया तो बुलाने के बाद मेरे अजीजों, राजा ने कहा कि जो कोई मुझे स्वप्न समेत इसका फल बताएगा, उसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं मुंह मांगा वर दूंगा, उसे मैं यहां तक मैं धन संपत्ति दूंगा। हालेलुया। कि ना तो जितनी उसके पास है उसे मैं दुगनी कर दूंगा, बल्कि मैं दुगनी से दुगनी भी क्या करूंगा जी, उसे मैं बरकत दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जानते मेरे अजीजों, वहां पर जब राजा की इस बात को मेरे जो उन्होंने सुना कि वो हमें दुगनी बरकत देगा, वो हमें दुगनी मेरे जो ब्लेसिंग देगा, तो जानते क्या हुआ, तो मेरे अजीजों उसी वक्त ठीक है जी, राजा को उन कसदियों ने कहा कि हमें स्वप्न का फल बताया जाए। ठीक है जी, सॉरी, हमें स्वप्न बताया जाए। तो मेरे अजीजों, राजा ने कहा कि मेरे मुंह से एक और आज्ञा निकल चुकी है। वो कौन सी आज्ञा है? इनको बंद करो उसके, बिल्कुल। हालेलुया। ठीक है, कह रहे कि मेरे मुंह से एक और आज्ञा निकल चुकी है। वो कौन सी आज्ञा है जानते हो? वो आज्ञा ये है कि तुम क्या करो, यहां पर ध्यान दो, कि तुमने क्या करना है। अगर तुम मेरे स्वप्न का फल नहीं बताओगे तो क्या होगा जानते हो? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, टुकड़े टुकड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब उन तांत्रियों को, ज्योतिषियों को, टोना करने वालों को, मेरे जो मंत्रियों को, मेरे जो बहुत सारे कसदियों को जब उसने इकट्ठा किया, तो वहां पर मेरे जो बाइबल में जब हम देखते हैं तो वो सारे के सारे घबरा गए। और जब घबरा गए तो घबराने के बाद उनको मेरे अजीजों, ठीक है जी, उनका जो उनको मारने वाला था, ठीक है, जो सैनिक था, उसने क्या किया, उसने मेरे अजीजों सबको ढूंढना शुरू किया। वहां पर दानियल भी था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी थे, लेकिन वो मेरे अजीजों वो एक अलग काम के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर मेरे अजीजों, जब राजा का सेनापति मेरे जो सारे पंडितों को, सारे ज्योतिषियों को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है जी, कि मैं सबको एक ही संग घात कर दूं, तो मेरे अजीजों ये खबर दानियल के पास भी पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। ये जब खबर उस दानियल के पास भी पहुंची, तो दानियल मेरे जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये अकेले, ये चार बंदे ऐसे थे जो दिन रात प्रार्थना करते थे, दिन रात परमेश्वर की हजूरी में बने रहते थे, और इनके ऊपर परमेश्वर क्या करता था, हर एक बात का भेद प्रकट करता था। हालेलुया, हालेलुया। इनको हर एक बात के लिए परमेश्वर इनको तैयार करता था। और राजा मेरे अजीजों, मेरे जो किसी और को नहीं, किसी और इंसान को नहीं, मेरे अजीजों सिर्फ दानियल को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को ही इस्तेमाल करता था। हालेलुया, हालेलुया। जब दानियल को पता चला, तो दानियल ने मेरे अजीजों क्या किया, अपने 3 साथियों से कहा कि तुम आज की रात तुम क्या करना, आज की रात तुम प्रार्थना करना, ताकि जो स्वप्न राजा ने देखा है उसका मैं फल बता सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जानते मेरे अजीजों, जब राजा को मेरे अजीजों, ठीक है जी, जब राजा मेरे जो, ठीक है, अपने पलंग पर था, तो वो स्वप्न क्या देख रहा था, वो स्वप्न देख रहा था, ठीक है जी, और उस स्वप्न को देखते देखते वो क्या हो गया, वो घबराहट में पड़ गया कि मेरे राज्य में ऐसा होने वाला है, मेरे आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ठीक है जी, दानियल ने, ठीक है जी, उसके सेनापति से एक टाइम मांगा, और वो टाइम क्या था, ठीक है जी, कि मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए,
ताकि मैं क्या कर सकूं, इसके स्वप्न का इसको मैं फल बता सकूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। और पूरी रात दानियल ने शद्रक और मेशक और अबेदनगो ने क्या की, प्रार्थना करी। आमीन। और परमेश्वर ने क्या करा जी, परमेश्वर ने मेरे अजीजों, ठीक है जी, वो भेद जो था, ठीक है, जो आने वाले टाइम का जो भेद था, वो दानियल के ऊपर नहीं, किसके ऊपर प्रकट किया जी, ठीक है जी, राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे भेद होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे मेरे अजीजों टाइम आता है जिसको हम समझ नहीं पाते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो टाइम कैसा टाइम होता है, एक होता है टाइम चिंगाई लेने का टाइम होता है, एक सामर्थ पाने का टाइम होता है, एक अभिषेक पाने का टाइम होता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी टाइम में परमेश्वर क्या करता है मेरे दोस्तों, आपको शिफा देता है, आपको चिंगाई देता है। आमीन, हालेलुया। मेरे दोस्तों, जब हम परमेश्वर के इस वचन में हम जा रहे हैं, परमेश्वर का ये वचन हमें आज सिखा रहा है कि हमें किस प्रकार से हमें परमेश्वर के हुजूर में बने रहना है। दानियल के साथ मेरे जो और, ठीक है जी, 300 लोग थे। 300 लोग थे जो टोटल मेरे जो चुने गए थे। राजा ने अपने राज्य में, ठीक है, राज करने से पहले 300 लोगों को ऐसा चुना जो बुद्धि से परिपूर्ण थे, आत्मा से परिपूर्ण थे। लेकिन मेरे अजीजों, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ऐसे लोग थे, ये 4 बंदे ऐसे थे जिन्होंने ना तो मांस खाया, यहां पर ध्यान दीजिए, ना ही दाख मधु पिया, ना मदिरा पी। हालेलुया। इन्होंने कभी नशा नहीं किया। लेकिन जितने मेरे अजीजों, जितने और 400 बंदे, यानी कि 296 बंदे जो और थे, वो 296 बंदे जो भी आता था वो खा जाते थे, जो भी मिलता था वो खा जाते थे, जहां भी मिला वो खा जाते थे, जहां भी मिला वो बैठते थे, गपशप करते थे। लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की एक कैसी आदत थी, वो हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते थे। वो डरते थे परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको एक फौज में भर्ती कर दिया जाए, यहां पर ध्यान दो, अगर आपको फौज में भर्ती कर दिया जाए, तो फौजियों को जी मेरे जो क्या होता है, ठीक है, डेली शाम को कुछ ना कुछ मिलता है, पुलिस वालों को भी कुछ ना कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और भी बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, उनको मेरे अजीजों बहुत ना कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन राजा के जो मेरे जो 296 जन थे, वो डेली इसी प्रकार से मेरे जो क्या कर रहे थे, अपने आप को मेरे जो मौज मस्ती में लगे हुए थे, अपने आप मेरे जो ऐसे कामों में लगे हुए थे, जिससे उनको मेरे जो ऐसे था कि लो जी साड़ी तो हम तैयारी लग गई है, साड़ी तो हम पक्की तनख्वाह आने लग गई है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। परमेश्वर भी आज मेरे जो ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी सेवकाई में चुन लेता है, जो आज भी खाने पीने की सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर रहे। ठीक है, कईयों की सेवकाई जो है वो पेटू सेवकाई हो चुकी है, उनका पेट बढ़ चुका है। बाइबल में साफ साफ लिखा है, कह रहा है कि वो खाने पीने से परहेज नहीं करते, वो उठने बैठने से, वो निंदा चुगली करने से वो परहेज नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। लेकिन दानियल और शद्रक, मेशक और अबेदनगो, मेरे 4 बंदे ऐसे थे, 300 लोगों में से 4 बंदे ऐसे थे जिन्होंने मेरे जो ना तो दाख मधु पिया, ना मदिरा पी, ना ही मेरे अजीजों कोई ऐसी चीज खाई जो उनको परमेश्वर से अलग कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं मेरे अजीजों, ठीक है, साथ साथ तो परमेश्वर की सेवा भी करते हैं और साथ साथ मेरे अजीजों गलत लोगों की संगति भी करते हैं। यानी कि मतलब क्या है, जर्दा भी लगाना है, बीड़ी भी पीनी है, सिगरेट भी पीनी है और तंबाकू भी खाना है, और भी बहुत सारे मेरे लोग, फिर शाम को आके आधा घंटा 1 घंटा बैठ के प्रार्थना कर लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर उसे कभी इस्तेमाल करेगा? हालेलुया। परमेश्वर मेरे जो ऐसे लोगों को बहुत कम इस्तेमाल करता है, बहुत कम। आमीन, हालेलुया। आप उन 296 लोगों में शामिल मत हो जो नरक में जाएंगे। आप उन 4 बंदों के साथ आप शामिल हो जाओ जो स्वर्ग जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 4 बंदे आपको मेरे अजीज स्वर्ग ले जा सकते हैं, लेकिन 296 बंदे आपको नरक लेके जाएंगे। आमीन। आप ये मत देखो कि भीड़ कहां पर है, आप ये मत देखो मेरे अजीजों कि मेरे, आपको ये देखना है कि चंगाई कहां पर है, सामर्थ कहां पर है, अभिषेक कहां पे काम कर रहा है। परमेश्वर आज मुझे गवाही में
खड़ा करने चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में तो आज भी बहुत सारे बहन भाई आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, ठीक है, दानियल को जब मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, पता चला कि अब उसके मरने की बारी आ चुकी है, तो दानियल ने अपने 3 संगियों को, यहां पे उनके नाम लिखे हुए हैं यहां पे, ठीक है जी, दानियल ने अपने 3 संगियों को बुलाया, ठीक है जी, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या, जिनको शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी कहा गया। उन तीनों को बुलाया और उनसे कहा कि आज की रात तुम तीनों मिलकर क्या करो, प्रार्थना करो। जो भेद परमेश्वर ने आज, ठीक है जी, मुझ पर नहीं, परमेश्वर ने राजा पर प्रकट किया है, वो भेद का फल मुझे बता दे। आमीन। तो राजा के पास जब जब अगली सुबह दानियल गया, तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। दानियल ने मेरे अज़ीज़ों राजा से कहा कि हे राजा, जो भेद मुझ पर प्रकट करना चाहिए था वो मुझ पर नहीं, परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से। आज परमेश्वर क्या करना चाहता है, जो भेद आप पर प्रकट करना चाहता है वो आप पर नहीं, वो आपके संगी पर, आपके पड़ोसी पर प्रकट कर देगा। आमीन। क्यों प्रकट करेगा? क्योंकि आपके पड़ोसी की शायद आपसे ज्यादा प्रार्थना है, आपके पड़ोसी की शायद आपसे ज्यादा प्रार्थना है। हालेलुया। जो बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है वो आपको नहीं बताएगा, आपके साथ वाले को बता देगा। हालेलुया। क्यों बताएगा? बासियां ही नहीं आनो हट दिया। कईयां ने प्रार्थना च बासियां नहीं आनो हट दिया, कईयां ਨੂੰ दौड़ लगती है, कईयां ਨੂੰ मेरे अज़ीज़ों नींद नहीं टुटती उन्होंने, कईयां ਦੀ मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, कईयां ਨੂੰ एचपी लगी रहती है। हालेलुया। पर कईयों का तो मन ऐसा है, प्रार्थना करने में लगता ही नहीं है। फिर आप पे परमेश्वर क्या भेद प्रकट करेगा? कभी नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर परमेश्वर, मैंने आपको पहले बताया, आपकी और आपके साथ वाले की ब्लेसिंग एक जैसी नहीं होगी, आपकी और आपके साथ वाले की सामर्थ्य एक जैसी नहीं होगी, आपकी और आपके मेरे जो साथ वाले की चिंगाई भी एक जैसी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको, परमेश्वर ने क्या करना चाहता है जी? आज आपको, ठीक है जी, भेद के बारे में बताना चाहता है। परमेश्वर आपके ऊपर भेद प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, और जोर से, और जोर से, और जोर से। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि जो भेद आपके लिए परमेश्वर ने चुन रखा है वो आपके ऊपर प्रकट हो? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा भेद मेरे पर ही प्रकट हो, मेरे साथ ही पर ना हो? हालेलुया। अब दिन में आप क्या काम करते हो, तो आपको परमेश्वर बता देगा, लैब में उसने वो काम किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? कहता है कि तुम अगर 7 दरवाजे बंद करके भी कोई काम करते हो, मैं वो भी जानता हूं। अगर वो भेद, परमेश्वर ने आपका भेद दूसरे को बता दिया, फिर क्या करोगे? पता चल जाएगा कि लैबी ये कितने पाप करके आया है, ये कितनी बार ये, ठीक है, माफी मांग के आया, कितनी बार माफी मांग के आई है। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं चाहोगे कि आपका भेद किसी दूसरे को पता चले। नाम रखा था सियाना। हालेलुया। नाम क्या रखा जाता है? सियाना। सियाना किसको कहते हैं? वो तो बैठा लाठी मार के, ठीक है, हम लोग जाते हैं, जाके पहले ही सारा कुछ उगल देते हैं, फिर जो आपको साथ लेके जाता है उसने भी पहले ही फोन करके बताया होता है, इसके घर में ये मौतें हो चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो तो पहले से ही पता है उसको, अभी ये काम हो चुका है इसके घर में, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? सियाना क्या होता है, सियाने ने वो बात बता दी।
वो बात बता दी, वो बात बता दी, वो भेद प्रकट कर दिया। हालेलुया। नाम क्या रख दिया? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है? ठीक है जी, आज आप नहीं चाहोगे कि आपका भेद किसी को पता चले, आपका भेद मेरे अजीजों किसी दूसरे पर प्रकट हो। परमेश्वर का दास कहता है, कह रहा है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं सारे मनुष्यों में से, मैं 300 मनुष्यों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। हालेलुया, हालेलुया। दानियल क्या कहता है? मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, और परमेश्वर ये भेद जो मुझ पर प्रकट करना था वो मुझ पर नहीं, भेद आजा तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा कि अब तुम इन तांत्रियों को, इन पंडितों को, इन टोहना करने वालों को और इन कसदियों को तू अब जान से ना मारना, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे स्वप्न का फल मुझे बता दिया है। आमीन, हालेलुया। जोर से तारीफ जाकर परमेश्वर की महिमा करो, जोर से, जोर से। क्या कर दिया है? तेरा भेद मुझे बता दिया है। आमीन। अब आप चाहोगे कि किसी और का भेद आपको पता चल रहा है ना? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? कितने लोग चाहेंगे कि किसी दूसरे का भेद मुझे पता चल जाए? क्यों बहन स्मिता, पता चल सकता है ना? हालेलुया। क्यों भाई जी? हालेलुया। पता चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है। आज आप दुआ बढ़ा दो, ठीक है जी, आपके सामने कौन बैठा उसका भेद आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। कितने पापड़ बेल के आए ये पता चल जाएगा, कितने पापड़ बेल के आए पता चल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भेद समझने से पहले क्या करना है जी? प्रार्थना करनी है। भेद समझने से पहले क्या करना है? परमेश्वर के सामने जाना है, घुटने टेकना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, जो भेद तूने उसके ऊपर प्रकट किया है उसका फल मुझे बता, उसके स्वप्न का फल मुझे बता। हालेलुया, हालेलुया। एलिया नबी के पास कौन सा वरदान था जी? एलिया नबी के पास कौन सा वरदान था? आत्मा का दुनामसा भाग, यानी कि सारे वरदानों से ऊंचा जो वरदान था वो एलिया नबी के पास था। आमीन। दूसरा किसके पास आया? ठीक है, अलीशा नबी के पास आया, और वही दुनामसा भाग, दूना आत्मा का दुनामसा भाग, वही वरदान, वो सेम मेरे अज़ीज़ों, सेम ब्लेसिंग, सेम उसने रिसीव किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी सिस्टर ने बताया जब आप रिसीव करोगे तो आपको रिसीव होगा। आमीन। अगर आप रिसीव नहीं करोगे, रिसीव करने का मतलब क्या है? ग्रहण करना। अगर आप ग्रहण नहीं करते तो आपके ऊपर कभी रिसीविंग नहीं होगी, कभी आपको ग्रहण योग्य परमेश्वर आपको बनाएगा नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को रिसीव करने वाला बनाना है। आमीन। जब आप नाच रहे हो, झूम रहे हो, परमेश्वर से नाचते हुए कहो कि परमेश्वर आज मैं गवाही लेके आऊं, परमेश्वर आज मैं गवाही लेके आऊं, परमेश्वर आज मुझे गवाही में खड़ा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जहां पे परमेश्वर का दास क्या कर रहा है? परमेश्वर के दास ने कहा, पढ़ेंगे इसकी 31 आयत को पढ़ें, क्या लिखा है? हे राजा, हे राजा, देख रहा था, जब तू देख रहा था, कौन सा भेद वो देख रहा था? कौन सा स्वप्न वो देख रहा था? कौन से स्वप्न का वो भेद जानना चाहता था? यहां पे क्या लिखा है? हे राजा, जब तू देख रहा था तूने एक बहुत बड़ी एक मूर्ति देखी। आमीन। बहुत बड़ी एक मूर्ति देखी, और वो मूर्ति किसी देवता की नहीं है, वो मूर्ति किसी भगवान की नहीं है, वो मूर्ति तेरी मूर्ति है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका सिर चौके सोने का और छाती और बाजुएं चांदी की, उसका पेट झाग और पीतल की, टांगे लोहे की और पांव कुछ तो करा लोहे के और कुछ मिट्टी के हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक है, कौन सा भेद प्रकट किया जी? एक बार और राजा को स्वप्न आया। ठीक है, उस स्वप्न में वो क्या देखता है? उस स्वप्न में वो देखता है कि एक बहुत बड़ी नदी है, उस नदी में से क्या हुई? 7 मोटी ताजी गायें निकली। हालेलुया। फिर उसके बाद और 7 छोटी पतली गायें निकली, जो मेरे अजीजों, ठीक है जी, जो मोटी मोटी गायें थी वो तो निकल कर नदी में से निकल कर क्या कर रही है? घास चर रही है। हालेलुया।
हालेलुया। और जब वो घास चल रही है तो उसके पीछे और 7 पतली दुबली पतली गाय निकली। उन्होंने क्या किया, मोटी गायों को निकल लिया, खा लिया। हालेलुया। इस स्वप्न का भी जो भेद था वो मेरे अज़ीज़ों, वो परमेश्वर ने दानियल नबी पर प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो परमेश्वर ने मेरे जो पहला जो स्वप्न उसको आया, राजा को स्वप्न आया, वो राजा पलंग पर पड़ा हुआ क्या देख रहा है। यहाँ पर आप भी बहुत सारे मेरे जो पलंग पर पड़े हुए, आप भी सोचते हो कि आने वाला टाइम कैसा होगा, मेरे आने वाले टाइम में मेरे बच्चे कैसे होंगे, आने वाले टाइम में मेरे बच्चे क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं सक्सेस होऊंगा या सक्सेस होंगी तो शायद मेरे बच्चों को भी आगे जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। सोचते कि नहीं सोचते आप? कितने लोग सोचते हैं कि आने वाला मेरे टाइम है जो अच्छा होना चाहिए? कितने लोग सोचते हैं? आमीन। आज हमें सोचना है मेरे अज़ीज़ों अपने आने वाले टाइम के बारे में। राजा ने भी मेरे अज़ीज़ों अपने राज्य के दूसरे वर्ष में क्या देखा जी, एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में वो क्या देख रहा है कि आने वाला टाइम उसका कैसा होगा, वो सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी सोच को लेकर काम करता है। यहां पर ध्यान दो, परमेश्वर आपकी सोच को लेकर काम करता है। आज आपकी सोच क्या है? हालेलुया। उसके मुताबिक नहीं, परमेश्वर आपकी सोच को लेकर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। किसकी सोच इतनी सी है? इसकी सोच इतनी सी है। हालेलुया। मोबाइल बंद कर दो। परमेश्वर आपकी सोच को लेकर काम करता है। हालेलुया। आज आपकी अगर सोच बड़ी होगी तो क्या होगा? बड़ा काम होगा। अगर आपकी सोच ही छोटी है तो आप छोटे कामों को कर पाओगे। हालेलुया। अगर आपकी सोच बड़ी है कि मुझे भवन के लिए कुछ करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मुझे ठीक है जो टाइम आ रहा है मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है जी, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ये बड़ी ब्लेसिंग में पहले से ही खड़ा रखेगा। आमीन, हालेलुया। फिर चाहे आप गिर रहे हो, आप थक रहे हो, आप कर्जे में जा रहे हो, परमेश्वर आपको निकाल कर क्या करेगा? उस बड़ी सोच के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सोच के अकॉर्डिंग काम करता है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि बस मैनू जगह मिल जाए, मैनू आराम मिल जाए, बस मैं तुझे दुखी लेना, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे सक्सेस हो जान, मैं सक्सेस हो जावा, मेरे बच्चे बाहर चले जान। हालेलुया। वहीं तक आप सीमित रह जाओगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप बड़ी सोच लेके चलोगे तो आप बड़े काम कर पाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी सोच छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, आपकी बड़ी सोच होनी चाहिए। ये जो राजा था, राजा को पता था कि सब कुछ परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया है, लेकिन आने वाला टाइम मेरा कैसा होगा। आमीन। उसने अपने आने वाले टाइम के बारे में जब सोचा तो परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में क्या दिखाया? एक बहुत बड़ी एक मूर्ति दिखाई दी उसे। और परमेश्वर के दास दानियल ने कहा कि हे राजा, जो मूर्ति तूने देखी है वो किसी देवता की नहीं है, वो किसी भगवान की नहीं है, वो किसी पीर पैगंबर की नहीं है, किसी बाबे किसी क्रिश्चियानी की नहीं है। किसकी मूर्ति है? वो तेरी मूर्ति है। हालेलुया, हालेलुया। और जो वो मूर्ति है उसका सिर तो चोखे सोने का, उसकी झांग, उसकी छाती और उसकी बाजुएं चांदी की, उसकी झांग और उसकी टांगे लोहे की, उसके पांव जो है कुछ तो लोहे के हैं, कुछ मिट्टी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे जो 4 राज्यों के बारे में उसके ऊपर भेद प्रकट किया। कितने राज्यों के बारे में? 4 भेद परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रकट किए, लेकिन उन भेदों को वो समझ नहीं पाया। आमीन। दानियल समझ गया कि ये 4 जो निशान है, ये 4 राज्य उदय होंगे। हालेलुया। 4 राज्य उदय होंगे। इन 4 राज्यों के बाद क्या होगा? एक ऐसा राज्य उदय होगा जो अपने आप बढ़ता जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 4 युग बीत चुके हैं, लेकिन अब जो
जो लास्ट युग चल रहा है ये परमेश्वर के लोगों का। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करो, जोर से जोर से जोर से और जोर से। इस युग में परमेश्वर आपको कोई कमी नहीं आने देगा। आमीन। मैंने आपसे कहा कि अगर आप कर्जे में हो, अगर आप बीमारी में हो, अगर आप दुख में हो, परमेश्वर आपको मेरे लोग उसमें से निकाल क्या करेगा जी? आपको नवी गवाही में खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चार युग बीत चुके हैं, 4 युग आमीन बीत चुके हैं, लेकिन अब जो युग चल रहा है, इस युग, ये जो युग है ये परमेश्वर के लोगों का है। आमीन। इस युग में आप जो मांगोगे आपके लिए हो जाएगा, जो चाहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आपको क्या करना है? दानियल के समान प्रार्थना में जाना है, दानियल के समान परमेश्वर से भेद मांगना है, दानियल के समान प्रार्थना करनी है, दानियल के समान चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, लेकिन दांत खट्टे हुए बच्चों के। हालेलुया। आज हमें, मेरे अज़ीज़ों, क्या करना है? आज हमें रोकना है, अपने आप को रोकना है, अपने बच्चों को रोकना है। मैंने आपको बताया कि 296 लोग ऐसे थे जो कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, कहीं भी आते थे, कहीं भी जाते थे। ध्यान दो यहां पर। हालेलुया। आज हमारे बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, जाते हैं। हालेलुया। जिथे भी देखा पूरियां बड़ियां लग गई खाना, जिथे भी देखा लंगर लगे लागे खाना, जिथे भी लगे दा उसे लादा दा। कोई नहीं, फ्री मिल रही है, कोई नहीं, खा लेते हैं। बाइबल च लिखा है दुआ करके खा लो। हालेलुया। ये बाइबल च ये नहीं लिखा कि तुम किसी भी चीज की दुआ करके खा लो। हालेलुया, हालेलुया। कहता जो इंसान के अंदर जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता, जो इंसान के अंदर से बाहर निकलता है वो इंसान को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जब आप खा लेते हो उसके बाद जो अंदर गया वो नहीं, जो फिर बाहर निकलता है, खलबली मचा के बाहर निकलता है, वो बताता है कि इसने क्या खाया, इसने क्या पिया, इसने कहां जाके आया। हालेलुया। फिर उसके भेद उसके माँ बाप के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। उसके 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 जो भेद होते हैं वो उसके घर वालों के ऊपर अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कभी फिर टांगे जकड़ी गई, कभी गोटा जकड़ा गया, कभी मोटा जकड़ा, कभी कमर जकड़ी गई, कभी सिर भी दुखना हट रहा है। 296 लोगों में हमने अपने आप को ऐड कर लिया। 296 लोगों में से निकल कर क्या करना है? उन 4 लोगों में शामिल हो जाना है जो अपने आप को पवित्र किए हुए थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी संगति कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए? ठीक है जी, उन 4 अभिषेकित लोगों के साथ होनी चाहिए जो आपको आगे लेके जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अपनी संगति ऐसे लोगों के साथ मत रखो मेरे अज़ीज़ों की जो आपको आगे जाके भी ठोकर खिलाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या देखा? उसने देखा कि सिर तो क्या है? चोखे सोने का, और छाती और बाजुएं क्या है? चांदी की, और झांग और टांगे क्या है? वो है पीतल की, और जो पैर हैं वो कुछ तो लोहे के हैं, कुछ मिट्टी के हैं। कह रहा फिर अचानक से कह रहा एक पहाड़ कह रहा बिना किसी के उखड़ कर क्या हुआ? उस मूर्ति के पैरों पर लगा, और वो मूर्ति मेरे अज़ीज़ों गिर गई, और उस पत्थर ने क्या किया? उस सारी की सारी मूर्ति को क्या किया जी? चकनाचूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मूर्ति को क्या किया? चकनाचूर कर दिया। और राजा ने कहा कि आने वाला जो टाइम है राजा, कह रहा वो तेरा बड़ा भयानक टाइम है। उस टाइम में तू चकनाचूर हो जाएगा, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा कि आने वाले टाइम में तेरे बच्चे तेरा नाम भी नहीं लेंगे। हालेलुया। अगर तुझे बचना है तो आज ही मन फिरा ले। आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारा नाम होना चाहिए, आज हमारे काम गिने जाने चाहिए। हालेलुया। दानियल का नाम आज भी मशहूर है पूरी बाइबल में। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान था। हालेलुया। और उसने बुद्धि से काम लिया। आमीन। आज हमें भी क्या करना है? आज हमें दिल से काम नहीं लेना। बाइबल में लिखा है कि दिल जो है
वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। आज बहुत सारे लोग जो है वो दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते। आमीन, हालेलुया। जो दिल से काम लेता है, आए देखी मेरा दिल, मैं दिल की बहुत सुनता है, फिर स्टेटस में दिल वाले डालेंगे, खून टपक रहा होगा, हाय मेरा दिल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दिल की सुनता है वो नरक में जाएगा, जो दिमाग की सुनता है वो स्वर्ग में जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से और जोर से और जोर से। कितने लोग दिल की सुनते हैं? अपने हार्ट बीट को कितने लोग चेक करते हैं, कितनी की तेज चल रही है, कितनी की स्लो चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अपनी हार्ट बीट को चेक मत करो, अपनी बुद्धि को चेक करो। आपकी बुद्धि कहां पर लगी हुई है, आपका दिमाग कहां पर लगा हुआ है। परमेश्वर आपकी सोच के अकॉर्डिंग काम करेगा, आपके दिल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपकी बुद्धि से मेरे जो अपनी बुद्धि को जोड़ेगा और आपके बीच में वो आत्मा भेजेगा जो परमेश्वर ने एलिया के ऊपर, अलीशा के ऊपर, हनोक के ऊपर भेजा। जोर से बोलो तालीम जाकर आमीन, आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो कि दिल के अकॉर्डिंग मत चल, दिल के मुताबिक मत चल, बुद्धि के अनुसार चल, तू ब्लेस होगा, तू ब्लेस होगी। हालेलुया। आज के बाद अपने पड़ोसी को बोलो, दिल की नहीं सुनना, दिल में एक रोग लगा हुआ है जिसे का भेद कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दिल की मानेंगे? दिल की नहीं मानते, यहां से काम लेना है। हालेलुया। जो यहां से काम लेते हैं वो सक्सेस होते हैं। वो दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो एलिया और अलीशा बनते हैं, वो पौलुस और सिलास बनते हैं, वो यीशु के 12 चेले बनते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बुद्धि से काम करने वाला देखना चाहता है। आमीन। यीशु मसीह जब पैदा हुए, यीशु मसीह ने कहां से काम लिया? दिल से काम नहीं लिया। अगर दिल से काम लेते तो आज वो भी नरक में होते। यीशु मसीह ने कहां से काम लिया जी? बुद्धि से काम लिया। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरा आने वाला टाइम कैसा है, मुझे किस प्रकार की मृत्यु से मरना है और मुझे कौन कौन से काम करने हैं। आमीन, हालेलुया। कभी दिल आपको बताएगा कि तू ये काम करेगा, करेगी? कभी नहीं बताएगा, बुद्धि आपको बताएगी। बुद्धि सबसे बहुमूल्य और चोखा होती है। आमीन, हालेलुया। जो बुद्धि से काम लेता है वो हमेशा सक्सेस को देखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब, यहां पर ध्यान दो, जब याकूब मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, बरकत लेकर भाग रहा था। हालेलुया। यहां पर ध्यान दो। जब याकूब मेरे जो बरकत लेकर भाग रहा था, ठीक है जी, तो आगे जाकर उसे क्या करना पड़ा? उसे 40 साल अपने मामा की भेड़ें चलानी पड़ी, अपने मामा की। और वो बुद्धि से भेड़ें चला रहा है। हालेलुया, बुद्धि से, दिल से नहीं। जो कहता ना, हाय मेरा दिल था लिया उतर लगा हुआ है, राहेल उतर लगा हुआ है, ठीक है, वो वहीं पर ढेर हो जाता। हालेलुया। अगर वो कहता कि मेरा दिल मेरा पीछे मेरी मम्मी के साथ लगा हुआ है, वो कभी कामयाब ना होगा। हालेलुया। और उसने मेरे अज़ीज़ों, ठीक है, क्या किया? उसने दिमाग से काम लिया, उसने बुद्धि से काम लिया। आमीन। आज परमेश्वर के कामों में कौन खड़े करेगा, दिल या बुद्धि? हालेलुया। बुद्धि आपको मेरे जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी। आमीन। आपकी आने वाली ब्लेसिंग आपकी बुद्धि है। आपकी ब्लेसिंग मेरी क्या होगी? आपकी बुद्धि आपको दिलाएगी। हालेलुया। आपके भेद जो होंगे वो किसी दूसरे के ऊपर प्रकट नहीं होंगे। आपके भेद जो होंगे वो आपके ऊपर ही प्रकट होंगे। आमीन। किसी दूसरे के भेद आपके ऊपर प्रकट हो सकते हैं, लेकिन आपका भेद परमेश्वर किसी दूसरे के ऊपर प्रकट नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी तो बाइबल बताती है कि जब दानियल ने मेरे अज़ीज़ों अपने जीवन की शुरुआत की तो सबसे पहले कहां से करी? उसने कहा
कि मुझे दाख मधु नहीं चाहिए, मुझे मदिरा नहीं चाहिए, मुझे ये नॉन वेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वेज खाना चाहिए, मुझे साग पाक दिया करो। हालेलुया। अब ये मत कह देना कि पास में मुर्गा छुड़वा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपके खाने में भी क्या होना चाहिए? ठीक है जी, सादगी होनी चाहिए। हालेलुया, ठीक है। आपने कई शराबियों को देखा होगा, प्याजों के साथ ही शराब पी जा रहे हैं, प्याज के साथ। शर्म आनी चाहिए। हालेलुया, ठीक है, ठीक है। हमें उस साइड नहीं जाना, हमें इस साइड आना है। वो जो 296 लोग थे वो इसी प्रकार से चल रहे थे। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर ने नौकरी दी है, आपको परमेश्वर ने सेवा दी है, आपको परमेश्वर ने काम दिया है, इसे क्या करना है? इसे बुद्धि से इस्तेमाल में लेके आना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपका जीवन मेरे नजरों नारियल शब्द परमेश्वर और आवेदन को जैसा होना चाहिए, दिन रात प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। आमीन। मैं आपको बता रहा था कि जब 4 युगों के बारे में उसने बताया, यहां पर ध्यान दो एक बार, लास्ट बार, जब उसने 4 युगों के बारे में बताया तो उसने कहा कि एक 5वां युग शुरू होगा। हालेलुया। वो कौन सा शुरू होगा जी? कह रहा एक पत्थर अपने आप उखड़ कर क्या होगा? उस मूर्ति के ऊपर लगेगा और वो मूर्ति को चकनाचूर ढेर कर देगा। हालेलुया। और वो सबसे छोटा युग होगा और वो आने वाले टाइम में क्या होगा? वो एक बड़ा युग बन जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम उस बड़े युग में जी रहे हैं जो पहले छोटा था और अब बड़ा हो चुका है। आमीन। आज परमेश्वर क्या करना चाहता है जी? आपके द्वारा आपके साथी को खड़ा करना चाहता है, आपके द्वारा आपके घर परिवार के हर एक मेंबर को ब्लेस करना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर ने कहा है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। ये 4 युगों से पहले लिखी गई बात नहीं है। जब ये 5वां युग शुरू हुआ, पौलुस ने कहा कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। चर्च में हालेलुया, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। आज आपके द्वारा आपका परिवार खड़ा होगा, आपके द्वारा आपके बच्चे बचाए जाएंगे, आपके द्वारा आपके घर में ब्लेसिंग होगी। आमीन। आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, वो रोगी चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप थायराइड, गठियावाद, यूरिया को आप डालोगे, आप कैंसर को डालोगे, वो दूर हो जाएगा। आप लंगड़े से कहोगे कि लंगड़े चल, तो यीशु मसीह के नाम में वो लंगड़ा भी चल पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भरा हुआ देखना चाहता है। सामर्थ से मैंने आपसे कहा शुरू में कि सामर्थ से एक जैसी नहीं मिलेगी आपको, एक जैसी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, एक जैसी चिंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। सबकी अलग अलग ब्लेसिंग होगी, अलग अलग चिंगाई होगी, अलग अलग सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। चर्च हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग अपने आप को ब्लेस किया हुआ देखना चाहते हैं? बुद्धि से काम लेना है। आमीन। हालेलुया। दिल से काम नहीं लेना, बुद्धि से काम लेना है। दानियल जैसे प्रार्थना करनी है, रात को घुटनों में बल आना है। आमीन। अपने परिवार से भी कहो, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप करना शुरू करो। आमीन। वो अपने आप ही उठना शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक भाई के बारे में आपको बताकर समाप्त करूंगा। एक भाई वो डेली प्रार्थना करता था, रात को भी, दिन में भी, दोपहर को भी, शाम को भी प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हुआ मेरे दोस्त की दिन की प्रार्थना उसकी छूट गई। ठीक है जी, सुबह की वो प्रार्थना उसकी कंटिन्यू चल रही थी। फिर क्या हुआ मेरे उस भाई को, ठीक है, दोपहर को उसको काम करना शुरू किया, उसकी दोपहर की प्रार्थना उसकी छूट गई। लेकिन वो शाम को प्रार्थना कर रहा है, सुबह प्रार्थना कर रहा है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैं दोपहर को प्रार्थना नहीं कर रहा तो मैं रात को प्रार्थना करूंगा उठकर। हालेलुया। जब उसने रात को उठकर प्रार्थना करनी शुरू करी, उसकी 3 टाइम की प्रार्थना फिर जुड़ गई। तो जानते क्या हुआ? उसके पड़ोसी आकर पता क्या कहते हैं? क्या तुम्हारे गेट पर ना 2 बड़े बड़े पंखों वाले, पता नहीं कौन है, बड़े बड़े शख्स आके खड़े हो जाते हैं रात को। हालेलुया, हालेलुया। उस भाई को पता चल गया कि दूत आते हैं मेरे दरवाजे पर खड़े होकर जाते हैं। आमीन। हालेलुया।
आज दूध आपके परिवार की रक्षा करेंगे, आमीन। आज दूध आपको चंगा करेंगे, आज दूध आपकी मरीजों हीलिंग को लेके आएंगे, आपकी बरकत को लेके आएंगे। चर्च हालेलुया, हालेलुया, जोर से जोर से जोर से। आपके रुके हुए कामों को दूध खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब 38 साल का रोगी मेरे अजीजों शिलोह कुंड के नजदीक पड़ा हुआ था, ध्यान देना, ध्यान देना। जब शिलोह कुंड के नजदीक 38 साल का रोगी पड़ा हुआ था, तो दूध आकर क्या करते थे, उस कुंड को अपनी छड़ी से हिलाया करते थे, और जो पहले उसमें छलांग मार जाता था वो रोगी चंगा हो जाता था, आमीन, हालेलुया। अगर आप उस 38 साल के रोगी के समान हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वहां पर पड़े नहीं रहना है, अपनी ब्लेसिंग मांगनी है, चंगाई मांगनी है, सामर्थ मांगनी है, हीलिंग मांगनी है। चर्च हालेलुया, हालेलुया। और आप चंगे हो गए, आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ भर कर लौटोगे। चर्च हालेलुया, आमीन। कितने लोग गवाही के लोग लेके आएंगे? कितने लोग, आमीन। आज कितने लोग गवाही लेकर आना चाहते हैं? आज से ही मेरे जो प्रार्थना करनी, सच्चाई से प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आइए सब खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। चर्च, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अब चंगे होने जा रहे हो। उठो, अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाओ।